नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ कुमार बड़दैया से। मैं आज फिर से एक वीडियो बनाने के लिए अपने स्टूडियो में आए हुए हैं और खास करके अपने बड़दैया पंचायत को अब तक जो किसी भी जनप्रतिनिधि समिति के माध्यम से या मुखिया के माध्यम से जो भी गली सड़क का काम बाधित था, रुका हुआ था, अब सबका समय आ चुका है। क्योंकि जो भी काम हो रहा था, खास करके समिति मनरेगा से करते हैं, तो जहां तक मैं बोलूंगा, खास करके समिति जो काम करके बीच में रोक दिए थे, वह मनरेगा से मार्च के बाद काम रुक गया था और सभी पंचायतों में फिर से मनरेगा चालू होने वाला है। आज 16 तारीख से चालू होने वाला था, लेकिन हुआ नहीं। लेकिन 1 नवंबर से मनरेगा का जो काम है शुरू हो जाएगा। खास करके जो बड़दैया में मनरेगा में काम कर रहे थे, फिर से उन लोगों को 100 दिन का काम देने का प्रयास किया जाएगा और उस माध्यम से काफी पंचायत के अंदर विकास का काम कराया जाएगा। मेरे बड़दैया पंचायत में 21 के बाद अब तक बहुत से ग्रामीण खास करके मेरे से बोले कि यह गली करवा दीजिए, और ठीक उसी समय मैंने भी उनको बोला कि आप एक आवेदन दे दीजिए। उस आवेदन के माध्यम से उस धरातल पे जाके हम देखेंगे कि क्या यह मनरेगा के अंतर्गत इस योजना को कराया जा सकता है या नहीं। ठीक मेरे बड़दैया पंचायत में ग्रामीण मुझसे मौखिक तरीकों से बोले और मैं भी उस बात को उसी समय रखा कि ठीक है, मैं यह काम करा दूंगा, आप एक आवेदन दे दीजिए। लेकिन बहुत से वैसे मेरे भाई, चाचा, बुजुर्ग जो भी हैं, मेरे पास आवेदन नहीं दिए, जिसका कारण आज तक वैसा गली सड़क नहीं बना। और जो सिस्टम है मनरेगा का थोड़ा टॉप है, थोड़ा यह बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, खास करके मनरेगा से किसी काम को धरातल पर लाने में। क्योंकि मनरेगा जो दिखने में है, जो दिखता है, उस तरह का है नहीं। मनरेगा से कोई भी योजना धरातल पे अगर आ जा रहा है और कुछ ठीक ठाक दिख रहा है, तो समझिए कि मनरेगा के तहत बहुत काफी उसको सराहनीय बोला जाएगा। क्योंकि मनरेगा का जो काम होता है वो हमको, आपको, सबको पता है। तो खैर, उस सिस्टम से हम भी जुड़े हैं और उसी सिस्टम में हम भी बंधे हुए हैं और उसी सिस्टम से कहीं ना कहीं अपने पंचायत के जो भी काम है करने का प्रयास करते हैं और कर भी रहे हैं। तो वैसा गली सड़क जो अब तक बना नहीं, और उस गली सड़क को ग्रामीण बनाना चाहते थे लेकिन नहीं बना। इसका कारण यह भी हो सकता है कि जो गली सड़क बनाना था, वहाँ के जो भी ग्रामीण हैं या जिनका जमीन पड़ता है, वो आज तक आपस में सहमति नहीं बनाया। बहुत सा ऐसा होता है कि एक गली है और उसमें 4 भाइयों का जमीन पड़ता है। 2 भाई बोलते हैं कि सर या बाबू यह गली बना दीजिए, लेकिन 2 भाई सहमत नहीं होते हैं कि नहीं, यह नहीं बनेगा।
उस स्थिति में कोई भी जनप्रतिनिधि उस धरातल पे काम नहीं कर पाता और नहीं कर पाएगा, क्योंकि वह काम ग्रामीणों का है। और जब तक वह अपने में सहमति नहीं बनाएंगे, कोई भी जनप्रतिनिधि वहाँ पे उस काम को धरातल पे नहीं लाएंगे। पहला नंबर कि अगर आपको गली बनवाना है, उस गली का फेवर प्लग कराना है या पीसीसी ही कराना है, खास करके मनरेगा में पीसीसी तो नहीं होता है, लेकिन कभी कभार होता है कि प्रमुख फंड से भी समिति को 15 ही एक योजना होता है जो मिलता है। हर साल एक एक योजना करके दिया जाता है। बरसते नियम यह नहीं है कि एक योजना ही दिया जाए, लेकिन सिस्टम जो है हर जगह का यही है, बना दिया जाता है। हर जनप्रतिनिधि को एक एक योजना मिलता है कि उस योजना की राशि से पंचायत के अंदर जो लग रहा है विकास का काम हो, उस राशि को खर्च करके जनप्रतिनिधि धरातल पर लाते हैं। हो सकता है वह ढलाई हो या शौचालय हो या बहुत से आंगनबाड़ी का काम हो, लेकिन मनरेगा में नहीं होता है और वह एक साल भर में मिलता है। इसके वजह से भी वह काम धरातल पे नहीं आता है। जिस तरह से एक मुखिया और चाहे बड़े विधायक हो या जिला परिषद हो धरातल पे काम लाते हैं, उस तरह से मुखिया भी काफी धरातल पे काम ला देते हैं, क्योंकि उनके पास कई ऐसे अधिकार हैं जो एक समिति के पास नहीं होता है। और सिस्टम भी एक है कि मनरेगा का जो काम होता है मटेरियल का, खास करके अब तक मेरे बिहार में देखा जाए तो जहां तक ये तो सेंट्रल सरकार का स्कीम है, तो जहां तक मेरा अनुमान है कि मेरे मढ़ौरा प्रखंड या छपरा जिला में तो अब तक 2023 का जो भी मनरेगा से रोड बना है उसका अब तक 1 रुपया भी नहीं निकला रहा। 2024 में जो रोड निकला हुआ था मनरेगा के माध्यम से, उसमें कुछ लोगों को कुछ पेमेंट करके मिला, बाकी। तो मनरेगा का ऐसा सिस्टम है और ये 15वीं में नहीं होता है, जो मुखिया के पास या खास करके हम पंचायत का ही बात करेंगे, मुखिया और समिति का ही, तो ये मुखिया लोग के पास होता है 15वीं वाला जो सिस्टम होता है, 15वीं होता है। 5 से 6 योजना उनके पास होता है, अधिकार होता है, इसके माध्यम से वो लोग विकास का काम करते हैं और कर भी रहे हैं। लेकिन समिति के पास वही है, प्रमुख के पास से जो फंडिंग मिलता है साल में एक बार, उसके माध्यम से वो लोग कुछ काम करते हैं, और नहीं तो बाकी एक ही है जो मनरेगा है। और मनरेगा का जो सिस्टम है वो ना हमसे छुपा है ना आप लोगों से छुपा हुआ है। तो वैसे गली सड़क जो अब तक छूट गया है और आप लोग चाह रहे हैं उस गली सड़क को बना दिया जाए, तो सबसे पहले आप लोग जो आपस में सहमति बनाइए, आपस में सहमति बनाकर एक आवेदन लिखिए। जिन लोगों का आसपास जमीन है वह सब लोग साइन कीजिए और वो आवेदन दीजिए। वो सरकार के खाता में नहीं जाता है। बहुत से लोग बोलते हैं कि ये जो रोड बन जाता है सरकार के खाता में चल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। गली सड़क होता है जो 5 से 10 घरों के, खास करके उन्हीं लोग के लिए बनाया जाता है जो 5 से 10 घर हो, उन लोगों को सुविधा दिया जा सके। ऐसा नहीं कि सरकार के खाते में ही वो जमीन चला जाए, नहीं जाता है। वो तो एक सरकार स्कीम निकाला है ताकि छोटे से छोटे बस्ती, जहाँ तक बड़े बड़े विधायक हो या जिला परिषद हो अपने फंडिंग से नहीं पहुँचाते हैं, तो वहाँ पे पंचायत के माध्यम से काम पूर्ण रूप से किया जा सके। तो वैसे गली है, वैसे सड़क है, तो आप लोग एक आवेदन लिखिए और अपने मुखिया के पास या समिति के पास या जिला परिषद के पास भी आप लोग दे सकते हैं और उस गली को बनवा सकते हैं। अगर आप सिर्फ मौखिक बोलते रहिएगा कि
मुखिया जी बना दीजिए या समिति या जिला परिषद जो भी जनप्रतिनिधि हैं, तो हो सकता है एक आध बन भी जाता है, लेकिन बगैर आवेदन का कोई भी जनप्रतिनिधि उसमें हाथ नहीं लगाना चाहते हैं और खास करके हम नहीं लगा पाते हैं और अब तक नहीं भी लगाए हैं। क्योंकि होता यह है कि 5 भाइयों का जमीन है तो 3 भाई सहमत हैं कि रोड निकल जाए, 2 भाई सहमत नहीं है। इसके वजह से वो काम जो होता है बीच में बाधित हो जाता है, तो नुकसान किसको झेलना पड़ता है? जो भी वहाँ पर जनप्रतिनिधि हैं, तो चाह रहे काम हो, लेकिन काम करने के चलते हुआ कि वह काम बाधित हो गया। तो पहले से ही क्लियर होने के लिए सब प्रक्रिया जो होता है ब्लॉक से लगा दिया जाता है कि जो काम मिला है और जो आप काम आवाज उठा रहे हैं, क्या उस काम करने के लिए वहाँ के जनता उस काम से सहमत है या नहीं। इसलिए उस आवेदन को बार बार खास करके मैं शुरू से ही बोलते आ रहा हूँ और आज भी बोल रहा हूँ। तो वैसे गली है तो आप लोग आवेदन दीजिए और उस गली सड़क को बनवाइए। और खास करके मेरे बड़दहिया पंचायत में जो भी मनरेगा में काम करते हैं वो हर बार पूछते रहते हैं क्या बाबू अब तक काम चालू होगा कि नहीं चालू होगा। लेकिन हकीकत तो यह है कि आपका ये लास्ट अप्रैल शुरू अप्रैल तक काम हुआ था और अप्रैल के बाद जो बंद हुआ उसके बाद फिर चालू नहीं हुआ। आज अक्टूबर में चालू होने वाला था, लेकिन हुआ नहीं। और यह नियम हर ब्लॉक में अपने जो पीओ होते हैं वो अपने माध्यम से चलाते हैं। कहीं का काम चालू होता है तो कहीं का काम बंद रहता है। तो खास करके मेरे बढ़ावड़ा प्रखंड में अब तक मनरेगा चालू नहीं हुआ है, लेकिन पूरा संभव है कि 1 नवंबर से काम चालू हो जाएगा। और वैसे मेरे चाचा जो गांव के मेरे भाई मनरेगा में काम करते हैं वो अपने जनप्रतिनिधि से मिल लें और फिर से अपना काम को बोले करने के लिए, ताकि काम स्टार्ट किया जा सके और आप लोगों को काम मिल सके। और बार बार पूछा जा रहा है कि क्या लेबर कार्ड, इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाकर अपलोड किया था, तो अभी भी मेरे पास कॉल आता है और आ भी रहा है। और घर से निकलते समय भी काफ़ी भाई और जो भी चाचा बहन दीदी होते हैं बोलते हैं कि ये पता चला है कि समिति से ही लेबर कार्ड बन रहा है। तो यह जो भी सूचना मिलता है हो सकता है कोई अफवाह उनको डाल देता है, क्योंकि गांव में होते हैं बहुत से लोग होते हैं जो बेबुनियाद बातों को ला कर रख देते हैं ताकि अगला परेशान भी हो जाए। ऐसा बहुत होता है और यह एक पंचायत में नहीं लगभग सब पंचायत में होता है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये चलता रहता है। लेकिन यह बात सही नहीं है कि जो लेबर कार्ड बन रहा है वो किसी जनप्रतिनिधि के अंडर बन रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपका साइबर से बन रहा है, CSC के जो केंद्र होता है वहां से। फिलहाल इसका साइट जो है बंद है और उम्मीद है कि हो सकता है ये जल्द खोला जाएगा। इस वीडियो में शॉर्ट थोड़ा करके थोड़ा योजना के बारे में बता दें और ताकि वीडियो भी लंबा ना हो। मनरेगा से अभी फिलहाल आपका काम शुरू होने वाला है। जब काम शुरू हो जाएगा तो जो भी काम मनरेगा में करते हैं, जो भी मजदूर होते हैं, उन लोगों को 100 दिन का काम मिलता है और उन लोगों को काम दिया जाता है और हम दिलाने का काम करते आ भी रहे हैं और प्रयास भी रहेगा। तो अभी फिलहाल आप लोगों को बता दिया जाए कि मनरेगा के माध्यम से वृक्षारोपण जो एक ये भी स्कीम है बिहार सरकार का, जो वृक्षारोपण होता है इसमें 7 कट्ठा जमीन जिनको लगवाना होता है, 7 कट्ठा का जमीन का रसीद होता है और मनरेगा जॉब कार्ड होता है और जमीन का रसीद मनरेगा जॉब कार्ड खाता और जो होता है अनुमंडल से या ये कोर्ट से एफिडेविट करवाना पड़ता है, तब जाके उस स्कीम को आगे बढ़ाया जाता है और वह स्कीम पारित होकर योजना निकलता है, तब जाकर वो पेड़ लगता है।
खास करके यह भी बता दें खुलकर कि पेड़ का जो भी पेमेंट आता है उस लेवल से नहीं आता है जिस लेवल से एक अच्छा खासा पेड़ लगाया जा सके। लेकिन ग्रामीण होते हैं कि उस पेड़ के पेमेंट को रखकर और अपने पास से भी मिलाकर अच्छे खासे पेड़ जो होते हैं फल हो सकता है वो होता है जंगली पेड़ होता है मिलाकर फिर आता है। लेकिन जो होते हैं ग्रामीण वो लोग क्या करते हैं कुछ अपना भी पैसा मिलाकर और उसमें फल का पेड़ लगाते हैं। आम हो, अमरूद हो, लीची हो और कई ऐसे पेड़ हैं जो फल का पेड़ लगाते हैं। उसमें सरकार यह करती है कि आपके जो 7 कट्ठा की जमीन है उसको बाउंड्री जो पोल गाड़कर और तार से घेर देती है और एक व्यक्ति के नाम से देख रेख के लिए पर मंथ 1500 का महीना देती है और एक कल पंप भी हला देती है ताकि उस पेड़ पौधा में टाइम से पानी दिया जा सकता है। यह प्रक्रिया 3 साल तक चलता है। 3 साल के बाद पेड़ बड़ा हो जाता है तो यह जो पैसा 1500 आता है सरकार की स्कीम बंद कर दिया जाता है और वह पेड़ तैयार हो जाता है। तो उस पेड़ से आप उस फल को आप बेचिए या अपने यूज में इस्तेमाल कीजिए, वह पेड़ भी आपका है। तो ये हुआ आपका पौधारोपण योजना। उसके बाद है कि कुछ दिन पहले ही हम एक पशु शेड के बारे में वीडियो बनाए थे, अपलोड भी किए थे। तो वह भी होता है, पशु शेड भी होता है और बहुत सी योजना है जो धरातल पे नहीं दिखता है और वो नहीं भी आ पाता है क्योंकि बहुत सा ऐसा स्कीम है जो आज तक कोई आपका ये जनप्रतिनिधि लाया भी नहीं और कोई लाने का प्रयास भी करता है वैसा स्कीम तो उसको लाया भी नहीं दिया जाता क्योंकि होता है प्रशासनिक जो प्रखंड से उसको बोला जाता है कि नहीं यह स्कीम अभी बंद है। हो सकता है कि उस स्कीम में काफ़ी पदाधिकारियों को भी कठिनाइयाँ सामना करना पड़ता है जिसकी वजह से वह स्कीम नहीं आता है। जैसे होता है कि मैंने एक ने 2 चेक डैम का योजना भी दिया था लेकिन वह पास तो हुआ लेकिन वह योजना बना नहीं जिसके वजह से वह धरातल तो दिखा नहीं। चेक डैम यह एक स्कीम है जो नहर या पॉइंट में उसको लगाया जाता है ताकि बरसात के मौसमों में खेतों में पानी स्टॉक किया जा सके और उस पानी को रोका जा सके। होता है कि बरसात के मौसम में बरसात होता है और सारा पानी जो होता है नहर के माध्यम से नदी नाला में पानी जाकर गिर जाता है। तो वह चेक डैम काफ़ी लाभदायक होता है उस स्थिति के लिए ताकि बरसात के पानी को रोककर खेतों में ठहराव करे। तो वह चेक डैम होता है लेकिन आसपास में बना ही नहीं और हमने प्रयास किया लेकिन बना नहीं। लेकिन मेरा अभी भी प्रयास है कि अपने बड़दहिया पंचायत में जो भी पॉइंट है उसमें 1 से 2 चेक डैम लाया जाए क्योंकि कभी कभी होता है कि बरसात होता है तो पानी उसी समय खत्म भी हो जाता है। तो चेक डैम से ये भी लाभ होता है कि अगर बरसात ज़्यादा हो गया तो उसको हटा दीजिए, खोल दीजिए, पानी चला जाएगा। अगर बरसात कम हुआ और खेत में पानी चाहिए तो उस चेक डैम को गिरा दीजिए ताकि काफ़ी समय तक खेतों में पानी लगा रहे और जो फसल है अच्छे से उपज हो पाए। तो बहुत से स्कीम हैं और स्कीम के बारे में ऐसे हम बताते रहेंगे और मेरा प्रयास भी रहेगा कि वह स्कीम बड़दहिया पंचायत में हम धरातल पे लाएं। तो लंबा वीडियो हो गया तो फिर अगले वीडियो में ऐसे कुछ स्कीम लेकर आएंगे और अपने पंचायत के जो भी मेरे ग्रामवासी हैं उनको बताने का प्रयास करेंगे। तो धन्यवाद।